नमस्कार, मैं रश्मि वर्मा, व्याख्याता, रायगढ़, छत्तीसगढ़ से। आज हम ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्णता के बारे में बात करेंगे। इसे समझने से पहले हमें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को समझना पड़ेगा। हरित गृह प्रभाव। ठंडे प्रदेशों में जहाँ पर अधिकांशतः बर्फ़ गिरती है, वहाँ खेती करना संभव नहीं हो पाता। अतः उन स्थानों पर कांच के बड़े बड़े घर बनाकर खेती की जाती है, क्योंकि कांच सूर्य की कम तरंग दैर्घ्य वाली किरणों को अपने में से प्रवेश तो करने देता है, लेकिन कांच के घर में प्रवेश करने के बाद वे अपनी ऊष्मा को उत्सर्जित करती हैं। उनकी तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है और इस कारण वे कांच से बाहर नहीं आ पाती। तात्पर्य यह है कि कांच के घर के अंदर का ताप बढ़ता रहता है। ये बढ़ता ताप ठंडे प्रदेशों में बीजों के अंकुरण और पौधों की वृद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यहाँ देखने में ये आ रहा है कि ठंडे प्रदेश में कांच के घर के अंदर गर्मी का बढ़ना, ये है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। आइए अब हम इसे अपनी धरती के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी को विकिरण मिलता है। जितना भी विकिरण आता है उसका लगभग 1/4 भाग बादलों और गैसों से परावर्तित हो जाता है। दूसरा चौथाई भाग वायुमंडल की गैसें अवशोषित कर लेती हैं और लगभग आधा विकिरण अवरक्त विकिरण के रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है, जिसे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित करती है। इसके बाद कुछ भाग वापस परावर्तित होकर लौटता है, लेकिन वर्तमान में बढ़ती हुई आबादी, प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग, फैक्ट्री के द्वारा उत्सर्जित होने वाले प्रदूषक पदार्थों के कारण पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O तथा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती जा रही हैं। ये गैसें अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं, जिससे ऊष्मा का परावर्तन बिल्कुल नहीं हो पाता और अवरक्त प्रकाश वापस न लौट पाने के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और ये हमारी पृथ्वी गर्म होती जा रही है। इसीलिए इसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहा गया है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का हमारे पर्यावरण पर, जीव जंतुओं पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहली बात तो पृथ्वी गर्म होती जा रही है। नंबर 2, जलवायु परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो गया है। ध्रुवों की जो हिम की चोटियां हैं, वहाँ की बर्फ़ पिघलने लगी है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। समुद्र के जल स्तर बढ़ने से आसपास के जो क्षेत्र हैं समुद्र के किनारे के, वे डूब रहे हैं। वहाँ पर रहने वाले जीवों के आवास समाप्त होने के कारण जैव विविधता खतरे में पड़ गई है। तो ये हमने आज पढ़ा है ग्लोबल वार्मिंग और उसके प्रभाव। धन्यवाद।